मसीह में आप सबको सलाम। आज का टॉपिक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं अपने बहन भाइयों के लिए आज का टॉपिक जो लेके आया हूँ, इस टॉपिक का टाइटल है ए भाइयों फ्रेब में ना आना। ए भाइयों फ्रेब में ना आना। एक बुरे नबी की स्टोरी है बाइबल में कि एक बुरा नबी था जिसके साथ खुदा ने कलाम किया कि तू फलाम इलाके में जा और उनको मेरा मैसेज दे के यहाँ बहुत बदकारी है, मैं इस मुल्क को, इस इलाके को तबाह कर दूंगा। बुरा नबी जब जाने लगा तो यहोवा पाक खुदा ने फिर कलाम किया कि तूने ना उधर रहना है, ना खाना है, ना पीना है। ये मैसेज दे के तूने वापस आना है और जिस रास्ते से गया उस रास्ते से वापस नहीं आना। अब बुरा नबी जब उस इलाके में गया तो बुरे नबी ने मनादी करनी शुरू कर दी। जब बुरे नबी ने वहाँ मनादी की तो लोगों को बताया कि आप अपने गुनाहों की माफ़ी करो, खाकसार हो। तो वहाँ बादशाह के सिपाही भी थे जिन्होंने बादशाह को जाकर बताया। बादशाह को जब बूढ़े नबी का पता चला तो बादशाह जो है वो खुद अपने रथों के समेत वहाँ आए। बादशाह ने कहा बूढ़े नबी को कि आप हमारे यहाँ आएँ, खाएं पिएं और फिर हम आपको जाने देंगे। बूढ़े नबी ने कहा कि यहोवा पाक खुदा ने कहा है ना मैंने यहाँ खाना है, ना पीना, ना रहना है। लेकिन बादशाह ने कहा कि अभी अभी यहोवा पाक खुदा मुझसे कलाम किया उन्होंने कि तू उसको यहाँ खातर दरवाज़ा करवा उनकी, फिर उनको जाने दे। अब वो बादशाह के साथ चले गया बूढ़ा नबी, वहाँ खाया पिया रहा और जब वो वापस आया तो खुदा ने उनके लिए शेर मुकर्रर किया था जिसने बूढ़े नबी को मार डाला। बूढ़ा नबी इस फ्रेब की फ्रेबी में आ गया। बूढ़े नबी से यहोवा पाक खुदा ने कलाम किया था, उस कलाम को वो भूल बैठा और इस फ्रेबी के फ्रेब में आ गया जिसने कहा कि अभी अभी यहोवा पाक खुदा ने मुझसे कलाम किया। ऐ भाइयों, इस फ्रेब के फ्रेबी में ना आना। ये बड़ा दुश्मनदार है, मक्कार है और धोखेबाज है। दाऊद नबी जिनको यहोवा पाक खुदा ने कहा था कि मेरे दिल के मुताबिक मिल गया, ये फरेबी दाऊद नबी के पास भी आए। दाऊद नबी एक सिपा सलार की औरत को देख के बेईमान हो गए और गुनाह पे गुनाह किया, वर्का भेज के उनके उस सिपा सलार को भी मरवा दिया। दाऊद नबी ये भूल बैठे थे कि मैं जो खुदा से कलाम करता हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ। वो इस फ्रेब के फ्रेबी में आ गए और इस फ्रेब में उन्होंने गुनाह कर लिया। ये फरेबी मसीह के पास भी कई रूपों में आए, लेकिन मसीह ने बातों बातों में भी कुताही नहीं की। इस फरेबी ने मसीह के लिए बरमला तमाशा खेला। बरमला तमाशा एक खूनी खेल जिसको बोलते हुए मुझे बहुत खौफ आता है। एक खूनी खेल खेला। ये फरेबी उस वक़्त तमाम लोगों के अंदर आ गया था। कोई मसीह की दाढ़ी नोच रहा है, कोई मसीह को थप्पड़ मार रहा है, कोई मसीह पे थूक रहा है। इस फरेबी ने ये बरमला तमाशा मसीह के लिए खेला था कि मसीह कहीं ना कहीं कुताही करे। इस फरेबी ने मसीह की तमाम नसों को जकड़ लिया था। तभी मसीह कहते हैं ऐ बाप, ये सब्र का प्याला टल जाए लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। फिर भी मसीह ने कोई मिस्टेक नहीं की। मसीह के तमाम नसों को इस फरेबी ने जकड़ लिया था। मसीह को कोड़े मारे गए, मसीह के हाथों में कील ठोके गए, मसीह को सूली पे लटकाया गया, लेकिन मसीह से कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई।
इस फरेबी ने मसीह के लिए बहुत बड़ा बरमला तमाशा खेला था। अब बदन तो सूली पे मुया गया, लेकिन रूह ने निकल के रूह का सर कुचला था। शैतान एक रूह है ना, ये मेरे में भी आके गलत काम करा सकती है, आप में भी आके गलत काम करा सकती है, लेकिन इसको कुचलने के लिए रूह ने निकल के, बदन तो मसीह का मोया गया, लेकिन रूह ने निकल के रूह का सर कचला था। और बकायदा वहां बैठ के मसीह ने कहा था, लाओ कुल कायनात की चाबियां। अब बागे अदन का वो कौल पूरा हुआ था कि ऐ औरत, तेरी नस्ल से पैदा होगा और इब्लीस उसको डसेगा और वो उसके सर को कुचलेगा। मसीह ने कहीं मिस्टेक नहीं की, हालेलुया। और ना ही ये फरेबी उसको पकड़ सका। दाऊद नबी क्या कहते हैं? पाताल से क्या कहते हैं? ऐ खुदावन, मैं जानता हूं कि तू मेरी जान को बचाने के लिए आएगा, हालेलुया। इसने सबकी रूहों को पाताल में कैद किया हुआ था। सबसे मिस्टेक हुई, सबको इसने आलमे रवा में रखा हुआ था। जब मसीह सूली पे जब उन्होंने जान दी, तो उनकी रूह ने निकल के रूह का सर कुचला था और कुल कायनात की चाबियां ली थी और अपने लोगों को आलमे रवा से लेके आलमे फरदौस में चले गए थे, हालेलुया। मैं ये टॉपिक आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि ये फरेबी किसी टाइम भी, ये रूह किसी टाइम भी किसी के अंदर आ जाती है और किसी से भी कोई मिस्टेक करवा देती है। आज भी जेलें भरी हुई हैं। ये कत्ल कोई मोजर से, 10 मोजर से नहीं होते। कत्ल खाली छुरी चाकू से नहीं होते। आज भी फरेब से कई कत्ल होते हैं। आज भी जेलें भरी हुई हैं फरेबियों से। ऐ भाइयों, फरेब में ना आना। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।